आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। आज के सेशन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आज के सेशन में कोई बैच की अनाउंसमेंट नहीं है, आज के इन्फॉर्मेशन में कोई टेस्ट सीरीज का नया बैच स्टार्ट हो रहा है इसके बारे में भी कोई नहीं है। कोई हमारा बैच आने वाले वक्त में होगा उसके बारे में भी नहीं है। आज का जो हमारा सेशन है वो इसलिए है कि आप लोग इबरत हासिल कर सकें। एक मोटिवेशन स्टोरी है जो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल वो स्टोरी भी जो है वो काफ़ी वायरल हो रही है और उसके साथ साथ वो एक उर्दू के हवाले से भी जो है वो बहुत अहम है। हम लोग उर्दू के रिगार्डिंग जो है वो ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं ताकि उर्दू को जो है वो फ़रोग मिल सके। उर्दू जो है वो एक अहम ज़बान है, उसमें भी जो बच्चे अपनी कामयाबी की जो है वो राह देख सकें और उनके जो गार्जियंस हैं जिनको लगता है कि उर्दू के हवाले से जो है वो ज़्यादा नौकरियां नहीं मिलती या उसमें कोई करियर नहीं है, तो इसलिए हम उस पर फोकस भी नहीं करते हैं। तो आज एक कहानी है आप लोगों के सामने मैं पेश करूंगा। हालांकि आप लोग चाहें तो उसे खुद भी जो है वो देख सकते हैं, गूगल पे डाल के यूट्यूब पे डाल के भी आप लोग जो है वो सर्च कर सकते हैं। राजा रॉयल करके कोई यूट्यूब चैनल है, उनके चैनल पे ये स्टोरी मैंने देखी थी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैंने वहीं से वो वीडियो देखी, काफ़ी अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि इस पर जो है वो एक हल्का सा आप लोगों के लिए मोटिवेशन बना देना चाहिए ताकि आप लोग भी जो है वो आने वाली वैकेंसी जो है वो उसमें थोड़ा सा मोटिवेट हो सके। क्योंकि बेटियां तो सब पढ़ाते हैं लेकिन बहुओं को जो नहीं पढ़ाते हैं उससे भी जो है वो बच्चों पे एक जो है वो एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि बेटियां तो सब इसलिए पढ़ाते हैं कि भाई पढ़ लिख लेगी, थोड़ा सा जब अगले घर जाएगी तो हो सकता है उसे जो है वो थोड़ी सी अपनी सहूलियत हो जाए। लेकिन जो हमारी सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो बेटियों से ज़्यादा अगर बहुओं पे अपना ध्यान दे, अपना प्यार दे, अपनी इज्जत दे तो वो भी जो है वो कामयाब होती हैं। तो उसी कामयाबी की एक मिसाल बनी है सलमा बानो उनका नाम है और वो उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाली हैं, जैसा मैंने उनके बारे में पढ़ा। और उनकी जो है वो शादी हुई है राजस्थान में। राजस्थान में कोई गांव है, एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है उसके अलावा जो है वो शेख सार गांव है जो झुंझुनू के आसपास पड़ता है राजस्थान में। और उनको जो है वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में उनका जो है वो सिलेक्शन हुआ है। और जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है उन्होंने जो है वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के फर्स्ट ग्रेड यानी कि पीजीटी में जो उन्होंने क्या किया है, महिला वर्ग में जो है वो टॉप किया है। उनका जो ननिहाल, उनका जो मायका है वो आप लोगों के लिए मेरठ में है और उनका जो ससुराल है वो राजस्थान में है। उनकी एक बेटी भी है और वो उसके भी उन्होंने जो है वो अल्फाज जो कहे हैं उस वीडियो में वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है अपनी मदर के लिए। और उसके साथ साथ उनके जो सास ससुर हैं, उनके जो जेठ हैं, बहनोई हैं या और भी तमाम रिश्तेदार हैं, फूफो हैं या मामा है और भी दिगेर लोग हैं। और उसके साथ साथ मायके वालों ने भी उन्हें जो है वो बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने जो है वो बहुत स्ट्रगल किया है क्योंकि दो परिवार को पालना, उसके साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ भी इंजॉय करना और उसके साथ साथ अपने घर परिवार में भी जो है वो इज्जत के साथ रहना और उन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी करना एक बहुत बड़ी मुश्किल होती है, एक बहुत बड़ा क्या होता है कदम होता है और एक बहुत बड़ी जो है वो चुनौती भी होती है। उन सबको जो है उन्होंने जो है वो पार किया है और उसमें उनको जो है वो कामयाबी भी हासिल मिली है। उन्होंने 3-4 बातें कही हैं जिसमें से मुझे काफ़ी सारी बातें जो है वो अच्छी लगी, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वो शेयर करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो पे कितने हमारे व्यू आएंगे, कितने लाइक आएंगे, कितने कमेंट आएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर एक भी बच्चा या एक भी महिला जो इस वीडियो को देख के अपने कामयाबी की मंजिल तक पहुंच गई तो मुझे लगा कि मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था वो जो है वो फुलफ़िल हो गया है। तो उन्होंने सबसे पहली बात तो यही कही कि अपना टाइम को जो है वो मैनेज करना है क्योंकि शादी के बाद लाइफ में चेंज आता है, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। और उनकी एक बच्ची भी थी, तकरीबन 7-8 साल की बच्ची होगी, उससे भी उनको दूर रहना पड़ा और उन्होंने जो है वो लाइब्रेरी भी ज्वाइन की थी और उनके परिवार वालों ने भी उन्हें जो है वो सपोर्ट किया। उन्होंने जो तैयारी करने की शुरुआत की वो 2019 से की, यानी कि तकरीबन 5 या 6 साल का वक्त लगा उनको। उसी बीच कोरोना आ गया और उनका जो है वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया किसी वजह से और फिर बाद में जाके उन्होंने जो है वो एग्ज़ाम दिया। तो उसके हवाले से एक बात ये होगी कि उन्होंने इस बात पर उन्होंने जो है वो ज़ोर दिया। दूसरा ये कि जब जिम्मेदारियाँ आती हैं तो उसमें टाइम भी जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस टाइम को ऊपर नीचे को बैलेंस करने के लिए उन्होंने जो है वो दीन का सहारा लिया, या कह सकते हैं उनकी ये खुद की एक सोच थी कि मैं अपने दीन को नहीं छोड़ूंगी। सुबह जल्दी उठना था, नमाज का, रोज़े का और उसके अलावा जो है वो कुरान की भी उन्होंने जो है वो पूरी पाबंदी की और अपने घर वालों को भी जो उनके हुकूक थे उसको भी पूरा किया। और उसके साथ साथ उन्होंने जो अपनी पढ़ाई है उसे भी जो है पूरी मुसलसल जो है वो तैयारी से जो है वो करती रही और फिर जो उन्होंने जो है वो अपने कामयाबी को
पाया। और यहीं पर एक बात है कि करने वालों के लिए सब कुछ आसान है, और जो नहीं करना चाहता उन्हें आप चाहे एसी में बिठा लें, उनको चाहे पूरा टाइम दे दें, अगर वो नहीं करना चाहता तो वो नहीं हो सकता या वो नहीं कर सकते। लेकिन जिसको करना है वो हर हाल में जो है वो करता है। कुछ लोग कहते हैं कि बाद में जाके ससुराल पता नहीं कैसा मिलता है, ससुराल में जाके कौन सी चीज़ अच्छी होती है, कौन सी चीज़ बुरी होती है। ये सारी चीज़ें जो है वो माहौल पे डिपेंड करती हैं। अगर आपने एक अच्छे रिस्पॉन्स से, अपनी जिम्मेदारियों से, एक दायरे में रह के अपनी बात को रखा है, तो सब जो है वो आपकी बात को कबूल करते हैं और आपको जो है वो साथ देते हैं। और वहीं पर ये बात जो है वो सलमा बानो ने जो है वो अपने एक स्टोरी में जो है बताई है। उन्होंने कभी भी हार नहीं माना। सफल होना एक अलग बात है, लेकिन उस सफलता तक पहुंचने के लिए कितने लोगों ने उनका साथ दिया, कितने लोगों ने उनके साथ मेहनत की, परिवार से भी दूर रहे, लेकिन उन्होंने जो है वो हार नहीं मानी। और उसी मेहनत और उसी संघर्ष का जो नतीजा ये रहा कि उनको जो है वो कामयाबी मिली और पूरे गांव में खुशी का माहौल था। चाहे वो मायके वालों की तरफ से बात की जाए, चाहे वो ससुराल वालों की तरफ से बात की जाए, तो सभी ने जो है वो उसको बहुत अप्रिशिएट किया। और लोगों ने कहा भी कि सभी को जो है वो पढ़ना चाहिए, और ख़ास तौर पे महिलाओं को जो है वो आगे बढ़ना ज़रूर चाहिए। अगर वो बढ़ने के लिए अपना सोच रखती हैं, अपनी एक आइडियोलॉजी रखती हैं और अपना जो है वो एक ख्वाब रखती हैं पूरा करने के लिए, तो उनको जो है वो ज़रूर से ज़रूर उसके लिए जो है वो कदम उठाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरा तरीके से रहें कि हमें कोई काम ना बताया जाए, हमसे कोई काम ना करवाया जाए, या हमसे जो है वो ऐसी उम्मीद ना रखी जाए कि हमारे लिए कुछ ऐसी चीज़ सहूलियत दी जाए ताकि हम लोग आराम से और फोकस के साथ जो है वो कामयाबी को हासिल करें। सलमा बानो या और दिगर बच्चों से भी आप लोग सीख सकते हैं कि शादी के बाद भी जो है वो हम लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सिर्फ बेटी का पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, एक बहू का भी पढ़ाना जो है वो ज़रूरी है। बेटी बाद में ही बहू बनती है, लेकिन वो एक के साथ दूसरे परिवार को भी संभालती है और आने वाली नस्लों को भी जो है वो संभालती है। आप लोग अगर लड़कियों को पढ़ाएंगे तो उससे भी जो है वो समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा, अगर बहू पढ़ाएंगे तो और भी अच्छा जो है वो मैसेज जाएगा। और ये एक बात उन बच्चों के लिए भी है जो बहुत नाउम्मीद है कि मेरी अब शादी हो गई है, अब मेरे परिवार वाले मुझे पढ़ने के लिए नहीं अलाउ कर रहे, या मुझे जो है वो अब पढ़ाई वढ़ाई से जो है वो नहीं इतनी लगाव है, क्योंकि शादी से पहले बहुत सारे गार्जियंस अपने बच्चों पे पैसा खर्च करते हैं, उनकी तालीम के लिए खर्च करते हैं, जान माल सब चीज़ों का उन पर जो है वो खर्च करते हैं। लेकिन जब शादी अनकरीब होती है या करीब होने वाली होती है, तो वो कह देते हैं कि भैया हमारे जो है वो बच्चा आगे नौकरी नहीं करेगा। ये बात लड़कों वालों की तरफ से भी हो सकती है या फिर लड़की वालों की तरफ से भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर लड़की ये एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अगर कोशिश करे, कि अगर वो बातचीत करे और वो लोगों की रिस्पेक्ट करे, तो सब लोग जो है वो अच्छे काम के लिए कोई मना नहीं करता है। और यहीं पर उन्होंने बताया कि मैं सुबह जल्दी उठती थी और अपने काम को फारिग करती थी, घर के कामों को भी जो है वो फुलफ़िल करती थी, और इसमें मेरी सास या जो जिठानी या देवरानी जो भी रही होंगी वो भी उनको जो है वो सपोर्ट करती थी। ये बिहेवियर पे जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। तो कुल मिला के ये है कि करने वालों के लिए जो है वो बहुत सारे रास्ते हैं और ना करने वालों के लिए जो है वो कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो से बनाने का मकसद इतना था कि उन्होंने एक महिला होने के बावजूद राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो टॉप किया है, जहाँ का एग्ज़ाम अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत टफ आता है। जीएस में भी जो है वो आपको क्वालिफाई करना होता है, और उसके साथ साथ आपको जो है वो उर्दू में भी जो है वो अच्छा नंबर लाना होता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है और अभी टीजीटी का इम्तिहान होना बाकी है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का। अगर आप भी उस तरह की कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं तो आपको जो है वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो अपनी मेहनत को जो है वो अभी से शुरू कर देना है। या आप किसी और स्टेट की एग्ज़ाम देने वाले हैं या देने वाली है, तो आप लोग जो है वो उनकी वीडियो को देखेंगे, उससे जो है वो आपको एक मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। लाइफ में मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और उसी लिए मैं ये आप लोगों के सामने मैंने एक छोटा सा वाक़या बताया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा और आप इससे जो है वो ज़रूर से ज़रूर कुछ सीखेंगे। इन द एंड इस वीडियो में सलमा बानो को बहुत बहुत मुबारकबाद। हालांकि मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि वो हमारे यहाँ से पढ़ी है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने जो है यह बात उन लोगों को शेयर की जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, ताकि उनका भी जो है वो भला हो जाए, उनके परिवार वालों को और उनके दोस्तों को, और ख़ास तौर पे उनको भी और उनके हस्बैंड को भी, जिनका नाम इमरान है। चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया।